अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम स्टडी कर रहे हैं 9th की बायो का चैप्टर 8 न्यूट्रिशन, जिसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। हमने ये देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके डिफरेंट सेक्शंस हैं। जब हम खुराक मुंह में लेते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स के साथ, स्लाइवरा एमाइलेज स्लाइवा के साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हो जाती है ओरल कैविटी में ही। और जो मिसाल के तौर पर हमने मिसाल ली थी, रोटी के अंदर हमने बीफ या मटन का कोई टुकड़ा रख के खाया है तो दांत हमारे उसको ग्राइंड कर देते हैं और वो एक छोटा स्लिपरी स्फेरिकल और स्मॉल जो मैस है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हमने बोलस का नाम दिया था। ओरल कैविटी से ये बोलस जो है ये फिर फेरेंक्स और इसोफेगस में जाता है और वहां से फिर ये स्टमक में जाता है। अब हम देखते हैं कि स्टमक में इस बोलस की डाइजेशन कैसे होती है। स्टमक इज डायलेटेड पार्ट। हम देख जो ये स्टमक है जे शेप्ड, ऐसे जे शेप्ड पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का। इसमें यहाँ पर जो ऊपर की तरफ ये डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होता है। स्टमक के दो मेन पोर्शन हैं। जो ऊपर की तरफ हार्ट की साइड पे होगा, कार्डियक साइड पे, उसको हम कहेंगे कि ये कार्डियक पोर्शन है। और जो नीचे वाली साइड पे होगा इसकी पाइलोरिक रीजन की तरफ, उसको हम कहेंगे कि ये इसका पाइलोरिक पोर्शन है। पोर्शन। अब इसकी दो ओपनिंग्स हैं स्टमक की। ये एक को हम कहेंगे कार्डियक स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मस्कुलर रिंग है, यानी स्फिंक्टर। और जो दूसरा है ये है पाइलोरिक स्फिंक्टर। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये स्टमक और इसोफेगस के दरमियान है, यानी यहाँ पर इसोफेगस है और यहाँ पर ये स्टमक है। तो ये बोलस जो है ये इसको आने के लिए खुलता है, बंद होता है। ये मस्कुलर रिंग जो है ये आता है, यहाँ से इसकी डाइजेशन होती है और फिर यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये जो स्फिंक्टर मसल्स है ये खुलता और फिर बंद होता है। बोलस एंटर स्टमक फ्रॉम इसोफेगस थ्रू कार्डियक स्फिंक्टर। When food enters the stomach, अब जब बोलस जो है या फूड जो है या पार्शियल डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स वाली फूड जो है, जब ये बोलस इसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आता है तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं फाउंड इन स्टमक वॉल आर स्टिमुलेटेड टू सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। इसके अंदर ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये सेक्रेट करते हैं
गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक के अंदर पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो जूस सेक्रेट करते हैं उनमें मेनली 3 इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजन। अब यहाँ ये इम्पॉर्टेंट बात याद रखने की है कि पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव है और जब ये पेप्सिन में कन्वर्ट होगी तो ये उसकी एक्टिव फॉर्म होगी। अभी ये पेप्सिनोजिन जो है ये इनएक्टिव फॉर्म में है और ये डाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगी। अब जैसे ही खुराक जो है ये स्टमक में एंटर करती है उसके जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब हमने कोई अनहाइजीन कोई चीज़ खाई है, कोई जरासीम वाली, कोई रेडी से लेकर कोई गंदी मंदी कोई अलम गलम कुछ खाया है, तो उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है HCl जो है ये उनको किल करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा। उसके बाद इसका दूसरा बड़ा काम क्या होता है कि ये जो इनएक्टिव पेप्सिनोजिन है इसको ये कन्वर्ट कर देता है एक्टिव पेप्सिन में। यानी स्टमक के अंदर जो HCl है ये क्या करेगा, इसके 2 इम्पॉर्टेंट काम है। नंबर 1, एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये कन्वर्ट कर देगा पेप्सिनोजिन को इनटू पेप्सिन। पेप्सिन क्या है, ये प्रोटीन की डाइजेशन करने वाला एंजाइम है। जैसे ही ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो प्रोटीन की डाइजेशन, जो हमने रोटी के साथ बोटी खाई है उसकी भी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। मुंह में स्लाइवा के साथ, एमाइलेज स्लाइवा के साथ कार्बोहाइड्रेट की जो डाइजेशन है वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन प्रोटीन और फैट्स की नहीं हुई थी। इसी तरह स्टमक में आकर प्रोटीन, जब ये पेप्सिनोजिन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है तो ये प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन हमने एक ये भी एंजाइम की क्वालिटी पढ़ी थी कि जब एंजाइम के लिए pH चेंज होती है तो एंजाइम जो है वो काम करना छोड़ देते हैं। एंजाइम अपनी pH के हवाले से बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो चूँकि मुंह के अंदर pH जो है वो अल्कलाइन होती है तो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, एमाइलेज स्लाइवा जो है वो काम करता है। लेकिन जैसे ही वो स्टमक में आता है, स्टमक की जो pH है वो एसिडिक हो जाती है और उसकी वजह से pH उसके लिए सही सूटेबल नहीं रहती तो वो काम करना छोड़ देता है। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जो है वो रुक जाती है और प्रोटीन की वो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद म्यूकस है, जो स्टमक है, फूड फर्दर ब्रोकन डाउन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ चर्निंग। द वॉल्स ऑफ स्टमक कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, these movements help in thorough mixing of food। हमने ये देखा था कि माउथ में, ओरल कैविटी में टंग जो है वो हेल्प करती है बोलस को बनाने में, मतलब ग्राइंडिंग में दांत उसको ग्राइंड करते हैं मगर उसकी मूवमेंट टंग के ज़रिए होती है। इसी तरह स्टमक की वॉल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं ताकि जो गैस्ट्रिक जूस है वो खुराक के अंदर जो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। चर्निंग एक्शन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अच्छा, ये जो चर्निंग एक्शन है
ये हीट भी प्रोड्यूस करता है, जिसके नतीजे में खुराक के अंदर, बोलस के अंदर जो फैट्स, जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं वो मेल्ट हो जाती हैं। जैसे पनीर वगैरह है, मतलब अगर ऑयली चीज़ें हैं वो मेल्ट हो जाती हैं, एंड लिपिड कंटेंट ऑफ द फूड जो है वो उसकी भी डाइजेशन स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। स्टमक का काम क्या है कि यहाँ पर बोलस जो है ये आएगा और फिर बोलस एंटर होगा फ्रॉम इसोफेगस टू स्टमक, और ये बाहर निकलेगा डाइजेस्ट होके इन द फॉर्म ऑफ काइम। काइम क्या है? काइम एक सूप लाइक मिक्सचर बन जाता है। इसमें जो बीफ के साथ या मटन के साथ हमने रोटी खाई थी, यानी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स वगैरह सब कुछ थे, वो सब पार्शियली डाइजेस्टेड फॉर्म में, सूप की फॉर्म में जब ये अंदर दाखिल होंगे इन द फॉर्म ऑफ बोलस, तो तब सिर्फ कार्बोहाइड्रेट जो है वो पार्शियली डाइजेस्ट हुआ होता है। लेकिन इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है और जो HCl का एक्शन है और जो मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल्स है, तो जो सेक्रेशंस इसके अंदर शामिल होती हैं, उसके नतीजे में ये एक सूप लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको काइम कहते हैं। और इसके अंदर पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन, पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट और पार्शियली डाइजेस्टेड जो लिपिड्स हैं वो शामिल होते हैं। उसके बाद ये जो काइम है ये पाइलोरिक स्फिंक्टर से, यानी इस मस्कुलर रिंग से, ये चूँकि खुलता और बंद होता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है फर्दर डाइजेशन के लिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन जो है वो हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।